हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं तुम्हारा दोस्त पंकज। आज अपना रीजनिंग का टॉपिक होगा कारण और परिणाम। कल इससे पहले जो अपना टॉपिक था वो था कथन और कार्रवाई। देखते हैं कारण और परिणाम क्या होता है, इसके किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके, और किन किन बिंदुओं का हमें इनके क्वेश्चन करने के लिए ध्यान देना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं ना। कारण और परिणाम के प्रश्नों को हल करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु। हमें इनके क्वेश्चनों को हल करते समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा। पहला है, एक अकेला स्वतंत्र कथन कभी भी कारण नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कभी भी कारण नहीं हो सकता। कोई भी स्वतंत्र कथन कभी भी कारण नहीं हो सकता। दूसरा है, एक अकेला कथन हमेशा किसी घटना का परिणाम होता है। एक अकेला कथन किसी घटना का क्या होता है? परिणाम होता है। देखो, जो घटना पहले होती है उसे क्या बोलते हैं? हम कारण बोलते हैं। और जो घटना बाद में होती है उसे क्या बोलते हैं? हम परिणाम। क्या बोलते हैं? परिणाम। जो घटना पहले होती है उसे कारण बोलेंगे, जो घटना बाद में होगी उसे बोलेंगे हम परिणाम। ठीक है। और एक अकेला कथन हमेशा किसी घटना का परिणाम नहीं हो सकता, और एक अकेला स्वतंत्र कथन कभी भी कारण नहीं हो सकता। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से और अच्छा समझ में आएगा ना। क्वेश्चन देखो, चलो। पहला है, फलों की कीमतें नीचे गई। फलों की कीमतें नीचे गई हैं और अनाज की कीमतें बढ़ गई हैं। ये दोनों ही जो कथन हैं, ये दोनों कथन एक दूसरे का कारण और परिणाम नहीं हो सकते। तो ये दोनों कथन स्वतंत्र हैं, अलग अलग। एक में फलों की कीमत नीचे गिर रही है, दूसरे में फलों की कीमत अनाज की कीमत बढ़ रही है। यह दोनों किसी अन्य कारण के परिणाम हैं, अलग अलग। फलों की कीमतें नीचे गई, ये परिणाम है, इसका कारण कोई और होगा। अनाज की कीमतें बढ़ी, ये भी परिणाम है, इसका कारण कोई दूसरा होगा। ये दोनों ही परिणाम अलग अलग कारणों के नतीजे हैं। ठीक है। चलो आगे देखो। आगे कह रहा है, अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई। संदिग्ध व्यक्ति के निवास स्थान की तलाशी द्वारा भविष्य से आपराधिक संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा संदिग्ध अपराधी गिरफ्तार किए गए। सीधी सी बात है, एक क्या है हमारा कारण, बी क्या बनेगा हमारा परिणाम। क्यों बनेगा? जो चीज़ पहले हुई हो वो कारण है, जो चीज़ बाद में हुई हो वो क्या हो गया? हमारा परिणाम। पहले जो वहाँ के स्थानीय निवासी थे उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई होगी, है ना, तभी तो पुलिस ने निवास स्थान की तलाशी ली और संदिग्ध अपराधियों को पकड़ा होगा, है ना। पहले क्या हुआ, स्थानीय निवासियों ने मतलब थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई, फिर पुलिस ने वहाँ पर कार्रवाई करी, तो ये क्या हुआ? ये हो गया हमारा कारण, ये क्या हो गया हमारा कारण, और बी क्या हो गया? कारण का परिणाम। ए हमारा कारण हो गया, बी हो गया हमारा ए कारण का परिणाम। ठीक है। चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार योजना की घोषणा की है। बी पॉइंट है हमारा, अज्ञात बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों की निर्दयता से हत्या कर दी। देखो, पहले क्या हुआ होगा? पहला हुई होगी
कोई अज्ञात बंदूकधारी थे, परिवार में घुस गए किसी के, वहाँ उस परिवार के 4 सदस्यों को क्या कर दिया, मार दिया। जो मार दिया तो ये क्या हो गया हमारा, बी क्या हो गया हमारा कारण, बी क्या हो गया हमारे यहाँ पे कारण। फिर क्या होगा, पुलिस ने क्या वो करा होगा, संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार योजना की घोषणा की है। ये अगर किसी के परिवार में कि कोई चोर घुस गए, चोर ने घुस के हत्या कर दी, क्या करेगी सरकार या पुलिस प्रशासन, क्या करेगा, उनकी जानकारी, संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी देने वालों के लिए क्या करेगा, वो पुरस्कार, जो उनके बारे में बताएगा उसको क्या देगी, पुरस्कार देगी। तो ए बी कारण हो गया, ए क्या हो गया, उस कारण का परिणाम। बी क्या हो गया यहाँ हमारा कारण, और ए हो गया उसका बी का मतलब कारण का परिणाम। ठीक है, चलो आगे देखते हो। दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्र में पथराव की छुटपुट घटनाएं हुई हैं। शहर के प्रभावित क्षेत्र से बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पताल में ले लाया गया है। क्या लगता है इसमें कारण कौन सा, परिणाम कौन सा है? यहां पर इस क्वेश्चन में हमारा ए क्या है, हमारा कारण, बी क्या है, उस कारण का परिणाम। ठीक है, ए क्या हमारा कारण, बी क्या उस कारण का परिणाम। क्यों है, अगर दिन भर प्रभावित क्षेत्र में पथराव की छुटपुट घटना हुई है, हो पथराव हुआ है, तो सीधी सी बात है लोग घायल भी हुए होंगे। जो घायल लोगों को कहाँ लेकर जाया गया होगा, पास के अस्पताल में लाया गया। ठीक है, पहले क्या हुआ, पथराव हुआ, खोपड़ी फूटी, घायल हुए, फिर क्या हुआ, उनको अस्पताल में लाया गया। तो हमारा यहाँ क्या होगा, ए होगा हमारा कारण, बी हो गया उस कारण का परिणाम। ठीक है, चलो कह रहा है गर्मी के महीने में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए। गर्मी के महीने में लोग शहर से अपने गांव, जहाँ उनका मूल स्थान है, गांव हो गया कि दूसरा शहर हो गया, वहाँ चले गए। बी कह रहा है हमारा गर्मी के महीने में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए। यह हमारा यहाँ बिल्कुल भी यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि पहले लोग एकत्रित हुए या पहले लोग चले गए शहर छोड़कर, है ना। तो ये दोनों अलग अलग परिणाम है, अलग अलग क्या है, ये परिणाम है। और दोनों के कारण भी अलग अलग होंगे, इनके दोनों के कारण भी अलग अलग कारण होंगे, अलग अलग क्या होंगे इनके कारण। गर्मी के महीने में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए। क्यों गए, इसका कारण अलग होगा, ये उसका परिणाम है। गर्मी के महीने में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए, उसका कारण कुछ और होगा, परिणाम ये है उसका। तो ये दोनों दोनों परिणाम अलग अलग व्यक्तिगत कारणों के अपने स्वतंत्र क्या है, परिणाम है। दोनों परिणाम ये अलग अलग कारणों के परिणाम है। एक कारण का परिणाम नहीं है ये दोनों, ये अलग अलग, इनके कारण भी दोनों के अलग अलग परिणाम होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख त्योहार के अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा की। प्रमुख त्योहार के अगले दिन सभी कॉलेज ने छुट्टी की घोषणा की। देखो, स्कूल की भी छुट्टी हो गई, और कॉलेज की भी छुट्टी हो गई। सीधी सी बात है, स्कूल में छुट्टी करने वाला कोई और होगा और कॉलेज में छुट्टी करने वाला कोई और होगा। ये दोनों परिणाम है अलग अलग, बट इन दोनों परिणामों का कारण एक है। क्या एक है, इन दोनों परिणामों का कारण क्यों एक है, क्योंकि प्रमुख त्योहार की वजह से
प्रमुख त्योहार की वजह से स्कूलों में भी छुट्टी हुई और कॉलेजों में भी छुट्टी हुई। परिणाम अलग अलग हैं ये, बट दोनों परिणाम एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इसलिए इनका कारण एक है। क्या कारण है इनका? कि त्यौहार की वजह से स्कूलों में भी छुट्टी हो गई और त्यौहार की वजह से हमारे कॉलेजों में भी छुट्टी हो गई। ठीक है, परिणाम अलग अलग है इन दोनों का, बट कारण एक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए। जाने वाले शैक्षणिक दौरे में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए। स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे को रद्द कर दिया। एक परिणाम में क्या हो रहा है? नामांकन हो रहा है जाने के लिए। दूसरा परिणाम में क्या हो रहा है? वो रद्द हो रहा है। हमें ये नहीं, पहला ये पता नहीं चल रहा कि नामांकन हो रहे हैं रद्द हो रहे हैं। ये दोनों ही अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। ये दोनों क्या हो रहे हैं? अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, और इनके दोनों के कारण भी अलग अलग है। इन दोनों परिणामों के कारण भी अलग अलग है, क्योंकि एक में तो जाने के लिए नामांकन हो रहा है और दूसरा रद्द किया जा रहा है। पता नहीं इसका कारण क्या है जो इसका ये परिणाम आया है, इसका कारण क्या है जो इसका परिणाम आया। तो इन दोनों कारणों के ये परिणाम भी अलग अलग है, इन दोनों परिणामों के कारण भी अलग अलग होंगे। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला कह रहा है, पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में काफी ज्यादा कमी आई है। पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में काफी ज्यादा कमी आई है। अगला कह रहा है, पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। एक में कमी हो रही है, दूसरे में वृद्धि हो रही है। एक में कमी हो रही है और दूसरे में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ भी क्या होगा? ये दोनों अलग अलग दिशा में है परिणाम। ये परिणाम अलग होगा, ये वाला परिणाम भी क्या होगा? अलग होगा। तो इन दोनों परिणामों के, क्योंकि ये दोनों एक दिशा में नहीं है, एक में कमी हो रही है और एक में वृद्धि हो रही है, तो इनके कारण भी दोनों के अलग अलग होंगे। क्या होंगे कारण इनके दोनों को? अलग अलग। क्योंकि खाद्यान्नों की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई है, यहाँ पिछले कुछ दिनों के फलों की कीमतों में गिरावट आई है। तो ये गिरावट किस कारण की वजह से आई होगी? इसका कारण अलग होगा। ये वृद्धि किस कारण से हुई होगी? इसका भी कारण अलग होगा। ये इन दोनों का परिणाम है, क्योंकि एक अकेला स्वतंत्र कथन जो कभी भी कारण नहीं होता, बट परिणाम जरूर होता है ना? परिणाम जरूर होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हमारे परिणाम है, बट इनके कारण भी अलग। कारण क्या है? दोनों के अलग अलग है। ठीक है, चलो। राज्य के दो नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा है। दूसरा कह रहा है, राज्य के दो नगरों के बीच रेल यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा है। एक सड़क यातायात है, एक रेल यातायात है। एक सड़क यातायात है, एक रेल यातायात है। परिणाम दोनों अलग अलग है। जो परिणाम है अलग अलग है, बट इन दोनों का कारण एक है। कारण क्या है इन दोनों का? दोनों परिणामों का एक है। परिणाम अलग अलग हैं, क्योंकि एक में सड़क यातायात की बात करी जा रही है तो एक में रेल यातायात की बात करी जा रही है। तो ये परिणाम अलग अलग हो गए, बट इनका कारण एक है। कारण एक क्या है? राज्य के दो नगरों के बीच हो रहा है ये, बस राज्य के दो नगरों के बीच हो रहा है ना? हो सकता है सड़क पर, मतलब सड़क में भी कोई बाधा आती हो, सड़क परिवहन में बाधा आई हो, या रेल परिवहन में बाधा आई हो, या रेल पट्टी खराब हो गई हो, सड़क का पुल टूट गया हो, है ना? परिणाम अलग अलग है, बट कारण इनके दोनों के एक है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों परिणाम एक ही दिशा की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक दिशा की तरफ। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? एक दिशा की ओर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं।
सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न के कुछ भंडार का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए करने का निर्णय लिया है। पिछले 2 वर्षों में खरीफ की फसल अच्छी हुई है। एक परिणाम में क्या हो रहा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात चल रही है खाद्यान्न की। दूसरे परिणाम में क्या हो रहा है, खरीफ की फसल की बात हो रही है। क्या हो रहा है, खरीफ की फसल की बात हो रही है। सरकार ने किस कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्न वितरण करने का निर्णय लिया, उसका कारण क्या होगा, इसका कारण अलग होगा। कोई कुछ ना कुछ कारण रहा होगा तभी तो ये परिणाम हुआ है। इसका भी कारण अलग होगा, कोई ना कोई कारण होगा तभी तो खरीफ की फसल अच्छी हुई है 2 वर्षों में। तो ये दोनों अलग अलग कारण हैं, अलग अलग परिणाम है, और इन दोनों के कारण भी हमारे अलग अलग हैं। ठीक है, अच्छा खत्म। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया हो कारण और परिणाम, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इस बार जो 2022 का जो पैट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन रीजनिंग में हमारा कारण और परिणाम से आया था। जिसने अपना पैट दिया होगा 2022 का उसने ये क्वेश्चन देखा होगा। ठीक है, ऐसी रोज़ क्लासों के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो रेगुलर देखते रहो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।